ओके, आई थिंक ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था, फंक्शंस ऑफ पीआर एजेंसीज। क्या अनुभव, सारा चीज हो चुका था इसमें? Yes, sir. पीआर एजेंसी हैज बीन completed. Okay, so moving towards the next one. सर डिस्कशन हो रहा था मतलब मेनली कुछ मतलब स्लाइड्स में बाकी था कुछ। कुछ था बाकी, एक बार अगर कुछ है तो एक बार रिमाइंड करा दो, क्योंकि हमको ठीक से इसमें स्टार्ट हो चुका था, हमको याद था, कंप्लीट हुआ था या कुछ रह गया था, एक बार बता दो हमें। सो बेसिकली ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था उस पे, वो फर्स्ट लेक्चर था पीआर एजेंसीज का ही। हाँ, तो वही था। तो चलो, हाँ, शायद यहाँ से पूरा नहीं हुआ होगा, बस बेसिक डिस्क्रिप्शन में ही सारा टाइम शायद निकल गया था, है ना? हम्म। तो इसके एग्जैक्ट जो इंडिविजुअल फंक्शंस हैं वन बाय वन, वो हमने डिस्क्लोज नहीं किया था लास्ट क्लास में शायद। यस। चलिए वही बात कर लेते हैं आज, इंडिविजुअल फंक्शंस ऑफ पीआर एजेंसीज। हमने एक जनरलाइज वे में लास्ट क्लास में बताया था कि एक्चुअली द पीआर एजेंसी स्टैंड्स फॉर द काइंड ऑफ फंक्शनलिटीज, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एवरी इंडिविजुअल फंक्शंस, जो कि सारा एक पीआर एजेंसी का काम हो सकता है। इसमें है कि पहला, राइट एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रेस रिलीजेस। अगर आपकी फर्म जो खुद हैंडल कर रही है पब्लिक रिलेशनशिप एक्टिविटीज को, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कहा था कि ऑल काइंड ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप इनिशिएटिव्स आर टेकन केयर बाय द कंपनी इटसेल्फ, and this is the responsibility of the PR department to decide their press releases. प्रेस रिलेशन मीन्स व्हाट, जो भी कंटेंट होगा, एडवर्टीजमेंट होगा, कंपनी से रिलेटेड जुड़ा हुआ हो, चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड जुड़ा हुआ हो, उसको क्या करेगा वो एग्जैक्ट प्रिंट मीडिया में डिसाइड करेगा, क्योंकि सिर्फ प्रिंट मीडिया तक ये सीमित या लिमिटेड नहीं है, आगे चल के और भी हम जो फंक्शन है उसकी बात करेंगे कि अगर वो कंटेंट प्रिंट मीडिया के अंदर रिलीज होने वाली हो, तो वो डिसाइड करेगा कि कौन से मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए हो या मैगजीन के जरिए हो या किसी और तरीके से जो कंटेंट है उसको डिलीवर करे अपने टारगेट ऑडियंस तक। दूसरा है स्पीच राइटिंग, कि सपोज करिए कि एक कंपनी हैज टू प्रेजेंट समथिंग। जनरली जैसे होता है ना कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन होता है कि दी स्पीचेस आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑफिशियल मेंबर्स, जो बड़े बड़े उनके सेक्रेटरीज होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर, वो उनको लिख कर देते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उनको वो पढ़ते हैं या रट के उसको डिलीवर करते हैं। तो उसी तरीके से अगर इंटरनल डिपार्टमेंट है पीआर का कंपनी के अंदर, तो जो कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उनके लिए वो स्पीच तैयार करते हैं, क्रिएटिव कंटेंट तैयार करते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं पीआर रिलेशनशिप के अंदर। तो जब कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट या हायर मैनेजमेंट कुछ पब्लिक के सामने डिस्क्लोज करती है, तो कैसे करेंगे? अब एक जो कंपनी का चेयरमैन है, उसको कंपनी के पॉलिसीज के बारे में पता है, लेकिन हाउ टू कम्युनिकेट विद द टारगेट पीपल, मार्केट की कंडीशन क्या है, कैसे हमें उनसे उनसे जो है कन्वर्सेशन करना है, उनको कैसे इन्फ्लुएंस करना है, शायद ये वो बहुत ज्यादा उनको पता नहीं होता है। एक मालिक जो होता है यूजुअली अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे ज्यादा ध्यान देता है। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार करना या पब्लिक कम्युनिकेशन मैटर तैयार करना उसका काम नहीं होता है। तो अगर वो पीआर एजेंसीज कंपनी के अंदर का पार्ट है, इंटरनल डिपार्टमेंट है, तो वो अपने टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स के लिए जो कन्वर्सेशन कंटेंट है, जो कम्युनिकेशन मैटर है, वो तैयार करती है कि आप पब्लिक के सामने क्या डिलीवर करोगे, किस तरीके से हैंडल करना है, उनको क्या चीजें बतानी है, क्या चीज छुपाना है। तो वो चीज पूरा का पूरा कंटेंट तैयार भी करना पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर का काम है, जो अगर वो कंपनी के अंदर का है। अगर वो आउटसोर्सेज कंपनी किसी बाहर की पब्लिक रिलेशनशिप एजेंसी से या किसी एड एजेंसी से वो तैयार करवाती है, क्योंकि एड एजेंसी भी एक तरह का पब्लिक रिलेशनशिप एजेंसी है जो कंपनी के लिए एड्स बनाती है। तो आज के टाइम में जो कंपनी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती है, वो सिर्फ कंपनी के लिए एड कंटेंट ही बनाती है, उसके पास और कई फंक्शंस हैं।
जो कि वो कंपनी के लिए करता है, अगर कंपनी चाहती है तो। मेन जो काम है किसी भी एड एजेंसी का वो क्या होता है, एड बनाना, कंपनी के लिए क्रिएटिव कंटेंट तैयार करके उसको हैंड ओवर करना। लेकिन आज के समय में अगर एक एड एजेंसी के दूसरे फंक्शंस को देखें तो वो एड बनाने के साथ साथ पब्लिक रिलेशनशिप भी तैयार करती है, स्ट्रेटेजी, वो मीडिया का भी सिलेक्शन करती है जहाँ पे कंपनी के ऐड को चलाना है, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए कंपनी को सजेस्ट करती है। बहुत सारे कंपनी के लिए मार्केटिंग रिसर्च का भी काम कर देती है कि भाई कंपनी अगर चाहती है कि मार्केट के अंदर क्या लेटेस्ट ट्रेंड है, कस्टमर्स के क्या रिक्वायरमेंट है, मार्केट के अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेसेस है वो क्या है, तो कंपनी के बिहाफ पे वो एड एजेंसी उसको वो एडवर्टाइज रिसर्च करके भी देती है। तो अगर अगर आप खुद से पब्लिक रिलेशनशिप स्ट्रेटेजी तैयार नहीं करना चाहते हैं तो आप एड कंपनी या पब्लिक रिलेशनशिप एजेंसी के पास जाते हैं और वहां पे अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने पब्लिक रिलेशनशिप स्ट्रेटेजी को बनाते हैं। चाहे वो आपके लिए स्पीच हो, चाहे वो जनरल ऑडियंस से कन्वर्सेशन करना हो, या उनके लिए एक एड कैंपेनिंग करनी हो, ये सारा का सारा जो एड एजेंसी या पब्लिक रिलेशनशिप एजेंसी कर देती है आपके बिहाफ पे। अगर ये डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट, आपके कंपनी का पार्ट नहीं है तो आप ये चीजें क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं, बाहर की सर्विसेज हायर करवाते हैं। तो पब्लिक रिलेशनशिप के लिए स्पीच राइटिंग करवाना, उनके लिए जो रिटर्न कंटेंट तैयार करवाना, राइट पीच इज लेस फॉर्मल देन प्रेस रिलीज ए couple of firm and send them on the journalist। जो बड़े बड़े मीडिया के अंदर आपका कंटेंट छपेगा वो कैसा होगा। जैसे हर कंपनी का एक पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट है। जैसे अगर हम बात करें तो एसएमएस के अंदर ही हमारे क्रिएटिव कंटेंट राइटर हैं, हम में से ही कुछ फैकल्टीज मेंबर हैं, स्पेशली आपके मीडिया के अंदर। जैसे जैसे आपके डिपार्टमेंट में सर है, क्या नाम है उनका, और उनका नाम भूल रहा हूँ। एनीवेज आपके डिपार्टमेंट में है एक दो फैकल्टीज, क्योंकि आप मीडिया के जो प्रोफेशनल है, तो वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के पब्लिक रिलेशनशिप के लिए कंटेंट तैयार करते हैं। आपके मीडिया डिपार्टमेंट एक तरह से एसएमएस के लिए पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट की तरह भी काम करता है। यानी कि कंपनी इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करने के लिए, इंस्टीट्यूशन के अंदर जो इवेंट हैपेंड होते हैं, इंस्टीट्यूशन के अंदर जो क्रिएटिव काम होता है, या इंस्टीट्यूशन के अंदर जो अचीवमेंट है, उसको प्रेस के थ्रू लोगों तक पहुंचवाना, ये काम किसकी है, किसकी जिम्मेदारी है हमारे एसएमएस कॉलेज में, वो आपके मीडिया डिपार्टमेंट का काम। तो आपके फैकल्टीज क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे कंटेंट तैयार करते हैं और उसको प्रेस रिलीज करवाते हैं। उस कंटेंट को जहाँ पे भेजना होता है वो सारी की सारी जिम्मेदारी आपके मीडिया डिपार्टमेंट को है। तो एक तरह से जो डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन है वो एसएमएस के लिए इंटरनल पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट है, जो कि इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे जितने खबरें हैं या इंस्टीट्यूशन के जो इनका जो प्लस पॉइंट हैं, जो इनके अचीवमेंट्स हैं, उनको बाहर तक लेकर जाती है। इसी तरीके से कंपनी के अंदर अगर पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट हो तो उनका भी काम यही होता है कि कंपनी के जितने क्रिएटिव अचीवमेंट्स हैं, जो उनकी गेन्स है, उनको मीडिया के जरिए बाहर पब्लिक तक पहुंचाना। तो कंटेंट राइटिंग का काम, चाहे स्पीच राइटिंग का काम, वो करके अल्टीमेटली किसी मीडिया के थ्रू उसको ब्रॉडकास्ट कराना भी एक पब्लिक रिलेशनशिप एजेंसी का काम है। तो दो बातें हैं, अगर ये आपके कंपनी के इंटरनल डिपार्टमेंट है तो इंटरनली हो जाता है। अगर आपकी कंपनी के पास ये डिपार्टमेंट नहीं है या आप बाहर से आउटसोर्स करना चाहते हैं तो बाहर ऐसे कई एड एजेंसीज या पब्लिक रिलेशनशिप एजेंसीज हैं जो आपको कुछ फीस चार्ज करके आपके बिहाफ पे ये सारा का सारा काम कर देते हैं। Create and execute special events designed for public outreach and media relations। आप कंपनी के लिए जैसे बड़ी बड़ी कंपनी क्या करते हैं, अपने एड कैंपेनिंग करते हैं। तो ऐसे जो एजेंसीज हैं, पब्लिक रिलेशनशिप एजेंसीज हैं, वो किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज कराती है अपने बिहाफ पे किसी प्लेटफॉर्म पे। लाइक कोई जो टीवी के अंदर कोई प्रोग्राम है, आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रमोशन टीवी के जरिए हो, तो हाउ टू सेलेक्ट द राइट मीडिया, द ऑडियो विजुअल मीडिया, कौन सा चैनल अच्छा होगा, उसमें अंदर कौन सा प्रोग्राम है जिसके अंदर आप अपने इवेंट को प्रमोट करना चाहते हैं,
ये सारा का सारा स्पेस यानी मीडिया स्पेस आपके टर्म में कहा जाता है। जो मीडिया स्पेस को डिसाइड करना, उसको खरीदना भी एक पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट का काम होता है। आप देखते होंगे जैसे बड़े बड़े किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का कोई इवेंट चल रहा होता है और आपकी स्पॉन्सरिंग होती है, जो एंकर्स हैं बीच बीच में प्रोग्राम के जरिए आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी का लोगो दिखाती है, आपकी कंपनी की पंचलाइन पढ़ती है, या कुछ दिखाने के बजाय आपके बैकग्राउंड में स्क्रीन चलता रहता है, वहां पे सब कुछ डिस्प्ले होता है। अब ये चीज जो है वो किसने डिसाइड किया है कि इस इवेंट के दौरान या इस प्रोग्राम के दौरान इस तरीके से हम अपनी कैंपेनिंग कर सकते हैं? ये आपके पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट करता है कि किसी थर्ड पार्टी को जो है वो स्पॉन्सर कर दो, पैसा दे दो और उसे मीडिया स्पेस खरीद लो और वहां पे जाकर अपने इवेंट को प्रमोट करो, अपने कंपनी के प्रोडक्ट को या तो बेचो या अपनी कंपनी के एडवर्टीजमेंट को करो। ये सारा का सारा जिम्मा किसके हाथ में होता है? आपके पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट के हाथ में होता है। Conduct research on the firms or the firm's messaging. Research. Now, again, same thing. Ki the research department is a kind of public relationship department, either happened internally within the company's premises, और अगर सेम आपके पास नहीं है तो एड एजेंसीज या पब्लिक रिलेशनशिप एजेंसीज हैं मार्केट में भरे पड़े, जो आपसे नॉमिनल फीस लेकर या जो उनका चार्ज है वो मे भी हायर हो सकता है, लेकर आपके बिहाफ पे आपका रिसर्च करती है। रिसर्च मीन्स व्हाट? यूजुअली कंपनी कस्टमर्स के रिस्पॉन्स को जानने के लिए या मार्केट में कोई नई प्रोडक्ट आने वाली है तो उससे रिलेटेड कस्टमर्स के ओपिनियन को जानने के लिए, मार्केट के अंदर क्या एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम चल रही है उसको जानने के लिए वो क्या करते हैं? कंपनी रिसर्च करती है। और रिसर्च के बाद जैसा फीडबैक आता है मार्केट का, जैसा ओपिनियन कस्टमर्स का हम गेन करते हैं, उसी के हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। तो ये जिम्मा भी एक पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट का काम है। अगेन, ये पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट आपके इंटरनल पार्ट हो सकता है। हर कंपनी के अंदर मार्केटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। तो या तो कंपनी इंटरनली उसके जरिए कर लेती है, या अगर कंपनी के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो ऐसे दूसरे पार्टी को मार्केट में हायर करती है, जो कि पब्लिक रिलेशनशिप या एड एजेंसी होती है, जो आपके बिहाफ पे यानी कंपनी के बिहाफ पे मार्केट को एक्सप्लोर करती है और कस्टमर से फीडबैक लेती है, या किसी तरीके का जो सर्वे है, सर्वे करके आपको फाइनल डाटाबेस प्रोवाइड कराती है, ताकि कंपनी अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को या अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर सकने में पॉसिबल हो सके। कॉपी राइटिंग एंड ब्लॉगिंग फॉर द नेट। मे बी आपका कोई यूट्यूब चैनल चलता हो आपकी कंपनी का, इंटरनल और एक्सटर्नल साइट। इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब होता है आपकी कंपनी की खुद का वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर अपने कंपनी के प्रमोशनल चीज़ों को डालते हैं, कंपनी के अंदर क्या चल रही है, कौन सा प्रोडक्ट है, कंपनी की नई पॉलिसी क्या आ गई, कंपनी के अंदर क्या डिस्काउंट चल रहा है। आप यूजुअली क्या करते हैं? अपने वेबसाइट के ऊपर डाल देते हैं, और इसके अलावा एक्सटर्नली भी किसी दूसरे वेबसाइट में जाकर, फेसबुक के अंदर आपने स्पेस खरीद लिया, वहां पे अपनी ऐड कर दी, अपने किसी थर्ड पार्टी यूट्यूबर जो है उसके चैनल के अंदर अपनी ऐड कर दी, या किसी और दूसरे बाहर के प्लेटफॉर्म में जाकर अपने जो है ई कंटेंट को प्लेस किया और ब्रॉडकास्ट किया। तो जो ई ब्लॉगिंग होती है, जो ई कंटेंट कंपनीज की जो लिखी जाती है और जिसे कंपनी का प्रमोशन होता है, वो भी एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का काम होता है। टेक अनदर एग्जांपल ऑफ एसएमएस, कि हमारे पास जो एसएमएस का वेबसाइट है, या एसएमएस के वेबसाइट के अलावा छोड़ दीजिए, जो भी एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं लाइक फेसबुक हो गया या व्हाट्सएप हो गया या किसी और दूसरे ई प्लेटफॉर्म के अंदर हमारे एसएमएस के कई न्यूज आते हैं, आपने देखा होगा। जैसे फेसबुक के अंदर एसएमएस वाराणसी का एक पेज है, आप उसको जब ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको इंस्टीट्यूशन की बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। कौन सा इवेंट होने वाला है, कौन सा वर्कशॉप हुआ, कौन सा प्रोग्राम होने वाला है, कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ, एडमिशन प्रोसेस क्या है, प्लेसमेंट्स कौन सी है और ये कंपनी कौन सी आ रही, ये सारी की सारी पोस्टिंग आपको उस एसएमएस वाराणसी वाले पेज में मिल जाता है। अब ये सारा का सारा जो कंटेंट है कौन तैयार करता है? अगेन, जो वेबसाइट जो ई कंटेंट डेवलपर है वो हम फैकल्टी में से ही एक दो लोग हैं। वो क्या करते हैं? इंस्टीट्यूशन के जो ई कंटेंट को है वो प्रमोट करते हैं।
कैसे? इन प्लेटफॉर्म के अंदर अपना जो मैसेज है, जो एड कंटेंट है, वो डालकर। तो एक तरह से हम कहेंगे कि हमारे पास पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट एक और भी है जो कि क्या काम करती है, कंपनी जो एसएमएस है उसकी सारी न्यूज की फीडिंग इसी ई प्लेटफॉर्म पे करती है। वो ई प्लेटफॉर्म आपका या तो कंपनी का खुद का वेबसाइट हो सकता है, या किसी दूसरी कंपनी का वेबसाइट या प्लेटफॉर्म है जहां पे आपने स्पेस खरीदा या फ्री ऑफ कॉस्ट है अवेलेबल किया और जाकर अपनी पोस्टिंग कर दी। तो अगेन दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द public relationship department of the institution to prepare the e-content and blogging with different e-platforms. क्राइसिस पब्लिसिटी स्ट्रैटेजीज। क्राइसिस का मतलब होता है कि जब मार्केट में आपका कोई क्रंच हो, क्रंच इन द सेंस लाइक मे बी योर कंपनी इज नॉट एबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द customers, the expected needs of the customer. So what is the problem? Who will come out to tell the target audience that we are lacking with this, there is a shortcomings, हमारे पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर अगर हम अभी प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशंस या किसी और तरीके के हर्डल्स को हम क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं। तो जब आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई क्राइसिस होता है, चाहे आपकी कंपनी की जो टर्नओवर है वो कम हो रही है, या आप अपने जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, हाई डिमांड है एंड लो कैपेसिटी है, तो जब इस तरीके की सिचुएशंस अकर्ड होती है, प्रॉब्लम्स फाइंड आउट होती है, तो मैसेजेस को आप ट्रांसमिट करेंगे, पब्लिक को कैसे टेकल करेंगे, पब्लिक को कैसे आप समझाएंगे कि वी हैव अ टेम्पररी प्रॉब्लम। कोई कंपनी ये नहीं कह सकते हैं कि वी आर डिक्लाइंड नाउ, वी डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू, आप दूसरे कंपनी के साथ जाइए, अपना रिलेशनशिप स्टैब्लिश करिए, हमारे पास नहीं है, ऐसा नहीं कह सकती है। तो जब भी देयर इज अ क्राइसिस, so the public relation department has to come out and to disseminate the messages to the target audience, telling them that we are having the temporary problem and that will be solved out very soon, that will be sorted out and बहुत जल्दी हम अपने जो कस्टमर्स की जरूरत है उसको हम पूरा कर पाएंगे। तो जब इस तरह की क्राइसिस मैनेजमेंट वाली बात होती है तो अगेन इट इज टेकन केयर बाय द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इटसेल्फ। सर हाँ बोलो। सर तो कुछ साल पहले तक आपको याद होगा तो हम्म, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जब भी ट्रेन टिकट बुक करने जाते थे तो हम्म, अक्सर वो लोग दिखाते थे कि सर्वर क्रैश्ड, या बहुत ज़्यादा लोग लॉगिन कर लिए तो सर्वर क्रैश हो रहा है, या हम्म। कनेक्शन टाइम आउट ऐसे दिखाता था। वो आईआरसीटीसी वाले भी ऐसे ही करते थे क्या? हाँ तो मतलब वो तो उनका इंटरनल फंक्शन है। यहाँ पे सी ये क्या है कि सिस्टम जनरेटेड मैसेज होता है, इट इज नॉट दी मैसेज सम जो कि स्पॉन्टेनियसली आपको बताया जाता है उनके पास। लेकिन एक सर ऐसा ऐसा किया भी तो जा सकता है। जैसे अब मैं स्कूल में था तो एक स्कूल वालों ने इंटरनेट बनाया था, तो उसमें सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे। तो हाँ जब भी आप उस शेयरिंग को खोलते थे ना, तो उसमें एक टेम्परेरी मैसेज आता था कि सर्वर डाउन, और उसको ओके करके पासवर्ड डालते थे तो वो चालू हो जाता था। तो ये लोग ऐसे करते, ये आईआरसीटीसी वाले भी ऐसे करते होंगे फिर, जब इनके पास उतनी सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती होगी। नहीं, वो तो उनका देखो उसके अंदर पब्लिक रिलेशनशिप अपने आप एस्टैब्लिश हो जाता है, उसमें सिचुएशन के ऊपर कोई आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म नहीं करता है या जानकारी नहीं देता है। वो क्या है, उनके पास हर सिचुएशन से निपटने के लिए एक सॉफ्टवेयर के अंदर जो है उनका सिस्टम जनरेटेड मैसेज बना दिया जाता है। हालांकि दिस जनरेटेड मैसेज इज द पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप, ताकि पब्लिक को पता चले कि व्हाट इज बीइंग हैपन, क्या प्रॉब्लम चल रही है और इससे हम कैसे निपटेंगे या कब तक निपटेंगे, या नहीं हो सकता या हो सकता है। तो एक पब्लिक रिलेशनशिप का पार्टी है जिसके अंदर आईआरसीटीसी जो डेवलप या उसको जो मेंटेन करती है, क्रिस कह के है कंपनी, CRI अगर देखते होंगे उसके अंदर क्रिस कॉर्नर पे लिखा होता है। तो ये जो आईआरसीटीज के जो वेबसाइट है उसकी जो मेंटेनेंस है, उसका जो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस है वो क्रिस करती है, और क्रिस ने हर सिचुएशन से हैंडल करे, हर पॉसिबिलिटीज जो कि हो सकता है उससे हैंडल करने के लिए उसने सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरीके से उसको बिल्टअप किया है, इस तरीके से उसको फैसिलिटेट किया है कि जैसे जो प्रॉब्लम आती है वो तुरंत जो पब्लिक को है वो इन्फॉर्म कर देती है कि भाई सर्वर डाउन है, या
सीट पूरी हो गई या इस ट्रेन के अंदर इतनी सीट खाली है, वो अपने आप ऑटो अपग्रेडेड हो जाता है। सॉफ्टवेयर ही ऐसा बनाया गया है। तो जब इस तरीके की कोई क्राइसिस आती है आईआरसीटीसी के अंदर, तो उसका जो सिस्टम जनरेटेड मैसेज है अपने आप प्रॉम्प्ट हो जाता है, दिख जाता है, और लोग जो है समझ जाते हैं कि भाई इस तरीके का प्रॉब्लम है, अभी हमारा काम नहीं होगा, सर्वर डाउन चल रही है या सीट फुल हो गई है, कस्टमर अपने आप अवेयर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जब मैसेज आईआरसीटी फ्लैश करती है, पहले ही भले बना लिया हो, फ्लैश करती है, तो इट्स अ पब्लिक रिलेशन। आईआरसीटीसी का एक पब्लिक रिलेशनशिप मैकेनिज्म है जो कि पब्लिक को एक्चुअल सिचुएशन से रूबरू कराती है, उनको इन्फॉर्म करती है ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। तो जब इस तरह के मैसेज हमें मिल जाती है, हम उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसके हिसाब से अपना स्टेप लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी का एक पीआर डिपार्टमेंट, यानी जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर, या रेलवे का एक पीआर डिपार्टमेंट है जो कि पब्लिक को एक्चुअल क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ इन्फॉर्म करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होता है उसके हिसाब से वो डील करते हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी हाँ। ओके सर। यस। सर, लाइक अभी आपने बताया था कि कंपनी अगर अपनी अचीवमेंट्स को पब्लिक तक पहुंचाना चाहे, लाइक अगर जुड़ना चाहे, तो वो पीआर एजेंसीज हायर करती हैं, राइट सर? ओके। सो जैसे किन किन प्लेटफॉर्म्स पे वो दिखाते हैं, लाइक जैसे अगर किसी कंपनी के बारे में बताना है तो उन्होंने एड छपवा दिया पेपर में, ठीक है। और अगर मीडिया के थ्रू दिखाना चाहते हैं टेलीविजन पे तो उस पे आ गया एड। और सर प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? और भी प्लेटफॉर्म, लाइक ई प्लेटफॉर्म इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। अगर हम आज की बात करें तो ई प्लेटफॉर्म के अंदर भी ऐसे पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट, वहां पे भी आपके ऐड, अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारा ऐड जो है यूट्यूब के अंदर आए, आप चाहते हैं कि हमारा ऐड फेसबुक के अंदर आए, आपके कमर्शियल मैसेजेस जब इस तरीके से जो ई प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो उसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। Now you are not aware, being a company, you are not aware that which platform, e-platform is most suitable. Okay, wait for a minute. I have a call. ओके सर।
Okay, so let's resume again. तो कहाँ पर थे हम? हाँ, कि आप डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज रिक्वायरमेंट, कि भाई whether the company wants to place their ad content or communication matters. So this could be decided by the ad agency or the public relationship agencies. ऐसी सर्विसेज जो है वो एड एजेंसीज के लिए कंपलसरी, कंपनी के लिए सारी कंपलसरी नहीं होती है। अगर सर कंपनी के एड पास, एजेंसी, सर हाँ, लाइक एड एजेंसी एंड पब्लिक एजेंसी जो अलग है कि वो इसी में इंक्लूडेड है? एड एजेंसी इज अ काइंड ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट, ठीक है। एड एजेंसी के अंदर पब्लिक रिलेशनशिप का जो मैकेनिज्म है, जो फंक्शंस है, वो करती है, पब्लिक रिलेशन का काम भी करती है। एक एड एजेंसी आज के समय में इतना एनहेंस्ड है, इतना एडवांस हो चुका है कि सिर्फ आपके लिए एड मेकिंग का काम उसके पास नहीं है, वो आपके कंपनी के लिए मीडिया का भी सिलेक्शन कर देगी, वो आपकी कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर को भी सेलेक्ट करके दे देगी, वो आपकी कंपनी के लिए जो रिसर्च का काम है वो भी अगर आप चाहें तो वो भी करवा देगी। तो मल्टीपल फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय एन एड एजेंसी और पब्लिक रिलेशनशिप एजेंसी। मेक श्योर द एड एजेंसी इज इटसेल्फ अ काइंड ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट where multiple public relationship functions are carried out if it is not possible by the company's end itself. और अगर कंपनी को चाहिए इस तरह का फैसिलिटेशन, तो ऐसी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की जो है कंपनी के बिहाफ पे काम करती है। बदले में जितना आप उनसे फंक्शंस या जितना काम लेंगे उसके हिसाब से वो फीस चार्जेस करती है। सर जैसे अभी आपने एसएमएस का एग्जांपल दिया था, तो न्यूज़पेपर्स में जो एसएमएस के एडवर्टीजमेंट आते हैं एडमिशन्स को लेके, तो हमारे कॉलेजेस में कुछ स्पेशल पीआर एजेंसीज हैं जो कि न्यूज़पेपर ऑफिस में जाके ऐड। ऑब्वियसली आपके डिपार्टमेंट से ही है, आपके डिपार्टमेंट के ही जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, एक दो हैं, सर का नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है उनका, गौरव सर, गौरव सर है ना। तो यूजुअली गौरव सर या भरत सर, दोनों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जब भी कॉलेज में कुछ मतलब मटेरियल पोस्ट करना हो, जो कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट करनी हो, तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिपार्टमेंट टू, अगर वो कोई वीडियो कंटेंट है तो मेक शॉर्ट कवरेज, वीडियो कवरेज, या कोई एड फिल्म बना दिया, या फिर उस तरीके से कुछ करा दिया, या कोई अगर कंटेंट राइटिंग का काम है, कोई ई राइटिंग हो, या फिर फिजिकली किसी हम मैनुअल के लिए कोई कंटेंट तैयार कर रहे हैं, या फिर अपने जो एसएमएस वाराणसी के अंदर चीजें हम पोस्ट करते हैं, आपने देखा होगा कई उसके अंदर ब्राउजर्स, शॉर्ट ब्राउजर्स जो है पोस्ट होते हैं, कई वीडियो पोस्ट होते हैं, ये सारा का सारा काम आपका डिपार्टमेंट करता है। जब आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं था तो हम मैनेजमेंट वाले करते थे, कई इसमें से फैकल्टीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन जब से मास मीडिया यहाँ पे कोर्स लॉन्च हुआ है, तब से मैक्सिमम जो इस तरीके का जो पोस्टिंग है, जो हम कहें कि भाई पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, वो आपका मीडिया वाला करते हैं, जो आपके मास कम्युनिकेशन वाले हैं वो करते हैं। तो ये बात है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स दी पब्लिक रिलेशनशिप, ये तो बात तब हो गई जी कि जब आपके कंपनी के अंदर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, तब तो सारा काम वो कर लेता है। अगर नहीं है तो उस केस में आपको ऐसे पब्लिक रिलेशनशिप एजेंसीज की मदद लेनी पड़ेगी, और उसके दौरान आपकी जो अपनी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का फंक्शंस आप पीआर डिपार्टमेंट से चाहते हैं, वो आपको करके देगा। आप एड कहाँ पे प्लेस करवाना चाहते हैं, किस तरह के ब्रांड एम्बेसडर को आप अपने कंपनी के प्रमोशन के लिए रखना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे कंपनी के लिए रिसर्च करके दीजिए, वो भी करके देगी। तो एवरीथिंग एवरीथिंग इज पॉसिबल, ओनली द कंडीशन इज दैट द कंपनी हैज टू पे द लमसम अमाउंट एज चार्ज्ड बाय द एड एजेंसी और द पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट। ठीक है, ओके सर। ओके, तो कहाँ पर थे हम? फंक्शंस में कंडक्ट रिसर्च हो गया, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस कॉन्टेक्ट्स वाया पर्सनल नेटवर्किंग और अटेंशंस इन स्पॉन्सरिंग, स्पॉन्सरिंग एट इवेंट्स। ओके, अगेन हर चीज में, हर पॉइंट में वी आर गोइंग टू टेक आइदर द इंटरनल पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट और द एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। अगर हमें पब्लिक कॉन्टेक्स्ट बनाने हैं, जैसे मान के चलिए कि गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप, हु विल टेक केयर ऑल दिस
initiatives like being an institute, the responsibility of public relationship department is of course to take care the uh, communication system, the communication process with the universities. जैसे आपका एमजी के पे आपकी यूनिवर्सिटी हो गई, वहाँ पे वाइस चांसलर्स हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, तो जो भी इंस्टीट्यूशन का मैटर होगा, जो आप एकेडमिक अफेयर्स की चीजें होंगी, उस चीज के लिए हम यूजुअली अपने यूनिवर्सिटी से कन्वर्सेशन करते हैं ना, हु विल कम आउट, कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, अगेन योर पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट। तो इन सब केसेस में हमारे जो पीआर डिपार्टमेंट है वो कौन देखते हैं, हमारे जो रजिस्ट्रार सर हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार सर हैं, यूजुअली दे आर द पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट टू टेक केयर द इनिशिएटिव ऑफ द यूनिवर्सिटीज। कौन से गाइडलाइन आया, यूनिवर्सिटीज के अंदर इंस्ट्रक्शन या जो कोर्सेज के अंदर क्या बदलाव हुए, हमें वाइस चांसलर के साथ कैसे कांटेक्ट करना होगा, अपनी रिपोर्टिंग कैसे देनी पड़ेगी। सो यस, दिस इज डन बाय द पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट अंडर एन इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह के कामों के लिए हमारा जो पीआर डिपार्टमेंट है वो रजिस्ट्रार सर है, वो सारे के सारे इन सब चीजों को कन्वर्सेशन करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं किसके साथ, यूनिवर्सिटी के साथ। तो डिपेंडिंग अपॉन योर ओन रिक्वायरमेंट, आपका जो पर्सनल नेटवर्किंग है या मीडिया के साथ कांटेक्ट है, आपके जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो इंस्टीट्यूशंस के जो कवरेज को है वो किसी प्रिंट मीडिया के जरिए ब्रॉडकास्ट करते हैं। कई बार आप देखते होंगे अखबार के दौरान, अखबार में आपके कॉलेज का कोई इवेंट हुआ तो अगले दिन उसकी पूरी कवरेज हो गई। Now, who is the wholesale authority for doing all these? So, yes, your department. आपका डिपार्टमेंट जो इवेंट से रिलेटेड फोटो खींचता है, उसकी वीडियो बनाता है और उसको किसी दूसरे मीडिया वाले को या तो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है या अगर कोई चार्जेबल है, यूजुअली इस तरह के रिलेशनशिप हमारे जब होते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो मीडिया के साथ कांटेक्ट करके अपने जो कंटेंट को है उसको ब्रॉडकास्ट करवाता है। ये भी एक पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट का ही काम होता है कि आपके कंपनी की जो एक एस्टैब्लिशमेंट है उसको प्रमोट करना, उसको एनहेंस करना, एक पब्लिक रिलेशनशिप गवर्नमेंट के साथ अगर कंपनी है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, उनकी टैक्सेशन, उनकी लाइसेंसिंग पॉलिसीज क्या है, ये सारा का सारा एक कम्युनिकेशन के जरिए होता है। इसके लिए एक डिपार्टमेंट आपके पास होना चाहिए। वो कौन करेगा? पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट। कस्टमर्स की क्या प्रॉब्लम है या कस्टमर्स के क्या इश्यूज हैं उसको टैकल करने के लिए भी देयर शुड बी अ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। आपका कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो सेंटर है वो एक पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट है, किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। वो कस्टमर्स को फोन करता है या कस्टमर्स की का जो फोन आता है, कंप्लेंट होता है, उसको रिजॉल्व करता है, उसको सॉर्ट आउट करता है। तो अगेन दैट इज द काइंड ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट। तो कहने का मतलब है कि आपकी कंपनी की पूरी जो स्टैंडिंग है या जो उसका जो रिकग्निशन है वो मार्केट तक कौन लेकर जाता है, कौन कम्युनिकेट करता है? आपका पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट। कॉपी राइटिंग एंड ब्लॉगिंग फॉर द नेट, ये अभी हमने बात कर लिया था, ये सारा हो गया मेरे हिसाब से। सोशल मीडिया प्रमोशन एंड रिस्पॉन्स टू नेगेटिव ओपिनियन ऑनलाइन। आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं। फेसबुक के अंदर हमेशा क्या होता है, मेरा एक कमेंट, नेगेटिव कमेंट होता है किसके ऊपर? जो ऑल आउट लिक्विडेटर होता है ना, कभी कभी उसका ऐड आता है, उसमें वो बताता है ऑल आउट सत्वा या कुछ इस तरीके से। तो कमेंट सेक्शन में मैं जाके सीधा लिखता हूँ कि ऑल लिक्विडेटर्स, मॉस्किटो लिक्विडेटर्स आर फेक, कोई काम नहीं करता है। उसके कुछ घंटे के बाद या अगले दिन में हम देखते हैं कि कंपनी की तरफ से मेरे मैसेज के बदले में एक बड़ा ही पोलाइट वे में एक जवाब आता है कि अगर कोई सर प्रॉब्लम हो तो आप बात करिए, हमारा जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, वी सर्व आवर कस्टमर्स, या हम अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उसने मेरे कंप्लेंट के खिलाफ जो है कोई गलत तरीके से मिसबिहेव किया मेरे साथ या हमारे कमिटमेंट के ऊपर जाकर रिप्लाई किया जो कि नेगेटिव वे में था, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हुआ। तो वो क्या है, यूजुअली आपके जो इस तरीके से ऑनलाइन रिव्यूज हैं जहाँ पे आप नेगेटिविटी फैलाते हैं, बीइंग ए कस्टमर मेरा ये राइट है कि मैं किसी भी कंपनी के खिलाफ जाकर लिख सकता हूँ। जो कंज्यूमर फोरम होता है, जो ऑनलाइन कंज्यूमर रिव्यूज होते हैं, वहां पे मैं लिख सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर लिखता हूँ तो कंपनी सीधा मेरे खिलाफ केस कर देगी या मुझे सू कर देगी, ऐसा नहीं है। तो वो क्या करती है, यूजुअली हमारे कमेंट का या जो हमारे नेगेटिविटी है उसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल करती है और समझाने की कोशिश करती है, चाहे हमें फोन कर लिया या किसी तरीके से हमें मनाने की कोशिश करती है। और ये काम किसका है? अगेन आपके पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट का, कि सोशल मीडिया के अंदर जो कंटेंट है
और उस कंटेंट के अगेंस्ट में कितने लोगों ने अपनी नेगेटिविटी फैलाई है, कितने लोगों ने अपने नेगेटिव कमेंट दिया, उसको टैकल करिए अपने तरीके से। कस्टमर को आपको नाराज भी नहीं करना है और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में भी बदलना है। अगेन दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट। Firms and individuals should hire a promotion agency after they want to shield, enhance, or build their reputation through the media and disseminate. Obviously, it is the much congenial way. एक बहुत अच्छा होता है जब आप एक एक्सपर्ट एजेंसी, आप ठीक है कंपनी है लेकिन आपके पास एक्सपर्टी हर चीज के लिए नहीं है। पब्लिक रिलेशनशिप कैसे बनाना है, आपके पास या तो आपका खुद का डिपार्टमेंट है, अगर नहीं है तो इस केस में हम जो पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट जो बाहर हैं उनको हायर करते हैं, उनको पे करते हैं, ताकि हमारा जो एक स्टैंडर्ड तरीके से, स्ट्रक्चर तरीके से हमारा कम्युनिकेशन हो सके, हमारा प्रमोशन हो सके। PR practitioners can analyze the organization and find the positive messages and translate those messages into positive media stories. आपकी कंपनी के अंदर जो पॉजिटिविटी है उस पॉजिटिविटी को सिर्फ आप अपने तक अगर तक रखेंगे लिमिटेड तो काम नहीं चलेगा। सो व्हाट इज द सॉल्यूशंस? ट्राई टू डिसेमिनेट ऑल दिस पॉजिटिविटी दैट इज देयर विथ योर कंपनी to the common public. And how this could happen? This is possible only when you choose the effective media जो कि आपके मैसेजेस को इफेक्टिव तरीके से एक तो क्रिएट करेगी और फिर उसको मार्केट में लेकर आएगी, और तब जाके आपको ज्यादा इसका रिस्पॉन्स मिलेगा और इस तरीके से कंपनी आगे बढ़ेगी। So again, this is the work of the public relationship department. Again, at the last, uh, I would like to state that the public relationship, whenever we talk about, make sure two different considerations are there, either the internal public relationship department or the external public relationship department. If the company is robust to establish their own PR department, they can do so. If the company is not capable or company want to reduce their cost, because when we think of establishing the internal public relationship department, it cost a huge, but we can reduce, the company can reduce the cost in establishing public relationship when they hire the other department that all are locating outside externally. तो दोनों तरीके से फायदे और नुकसान को देखते हुए कंपनी पीआर कम्युनिकेशन करती है, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द functions of PR, public relationship. Any questions? No questions?